हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इजी वे टू लर्न। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 20 अगस्त 2025 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही के बेल के बटन को भी ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच जाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डेथ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 अगस्त 2025। तो 16 अगस्त 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा सेवंथ डेथ एनिवर्सरी जो अटल बिहारी वाजपेयी की 16 अगस्त 2025 को ऑब्जर्व की गई। अटल बिहारी वाजपेयी मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर थे। इनकी 7th डेथ एनिवर्सरी जो थी वो 16 अगस्त 2025 को ऑब्जर्व की गई। वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं 3 बार, और ये पहले ऐसे इंसान थे जो नॉन कांग्रेस लीडर थे अपने टर्म में। तो पहली बार ये 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे 1996 में। सेकेंड टाइम ये प्राइम मिनिस्टर बने थे 11 मंथ्स के लिए, जो कि 1998 से लेके 1999 तक रहे थे। और थर्ड टाइम ये प्राइम मिनिस्टर अपने फुल टर्म रहे, यानी कि 1999 से लेके 2004 तक। तो आपको ये याद रखना है कि नॉन कांग्रेस लीडर थे ये पहले, और ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which Indian badminton player won her first international challenge title in 2025? तो कौन सी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल चैलेंज टाइटल 2025 में जीता है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा देविका सिहाग। देविका सिहाग ने अपना पहला इंटरनेशनल चैलेंज जीता है। तो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर देविका सिहाग ने पहला अपना इंटरनेशनल चैलेंज टाइटल जीता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देविका सिहाग ने अपने करियर का पहला इंटरनेशनल टाइटल जीता है। तो ये कहाँ पे हुआ था? मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज इपो में हुआ था, उसमें जीता है। फाइनल में इन्होंने डिफीट किया है फेलो इंडियन और 5th सीड ईशवानी बुरा को। मैच के एंड में स्कोर था 15-7 एंड 15-12, जिससे मैच सिहाग के फेवर में चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ई जागृति प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ई जागृति प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री के द्वारा की गई पहल है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो जुलाई 2025 में 10 स्टेट्स और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने ई जागृति प्लेटफॉर्म पर 100% से ज़्यादा डिस्पोजल रेट रिकॉर्ड किया है। ई जागृति प्लेटफॉर्म 1 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की पहल है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सभी कंज्यूमर कमीशंस एट नेशनल, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का उसको कंप्यूटराइज और नेटवर्किंग करना है। On 19 August 2025, Indian Prime Minister Narendra Modi met with Chinese official in New Delhi, signaling a thaw in bilateral ties. तो 19 अगस्त 2025 को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी किस चाइनीज ऑफिशियल से न्यू दिल्ली में मिले हैं? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा वैंग यी। 19 अगस्त 2025 को चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी ने न्यू दिल्ली का दौरा किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मीटिंग की। ये मीटिंग जो थी वो सालों से चले आ रहे जो बॉर्डर टेंशन्स थी उसके बाद एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक एफर्ट था। डिस्कशन का फोकस था हिमालयन बॉर्डर पर तैनात जो भी सैनिक हैं उनकी संख्या को कम करना, व्यापार को फिर से शुरू करना और वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस में ईजी करना था। ये दौरा दोनों देशों की तनाव कम करने और आपसी सहयोग बढ़ाने की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर बिगन अ
3-day visit on 19 August 2025 to which country? तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हमारे एस जयशंकर हैं, उन्होंने 3 दिन की विजिट पर गए हैं 19 अगस्त 2025 को। तो वो कौन सी कंट्री में गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा रशिया में। तो एस जयशंकर ने 19 अगस्त 2025 से 3 दिन की ऑफिशियल विजिट शुरू की है। ये विजिट जो है वो सेंसिटिव डिप्लोमेटिक डायनामिक्स के बीच में हो रही है, पर्टिकुलरली तब जब भारत और अमेरिका के साथ टेंशन रिलेशनशिप के बीच अपने बैलेंस को बनाए हुए हैं। जयशंकर 21 अगस्त तक मॉस्को में कई हाई लेवल मीटिंग्स में भाग लेने वाले हैं। द आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन लॉन्च्ड अंडर विच इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन आर्मी? तो आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है, तो ये इंडियन आर्मी के किस इनिशिएटिव के अंडर है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशन सद्भावना। अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट के दायोंग में इंडियन आर्मी का ऑपरेशन सद्भावना इनिशिएटिव के अंडर एक आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ये सेंटर बेसिक लाइफ सेविंग फैसिलिटीज से इक्विप्ड है ताकि टाइमली हेल्थ सपोर्ट जो है वो प्रदान की जा सके। और ये टिंगवू, मागो, जेटांग और लुगुथांग जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के विलेजर्स एंड टूरिस्ट को बेनिफिट देगा। माउंट एल्ब्रस दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो माउंट एल्ब्रस जो अभी हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है, तो ये किस कंट्री में लोकेटेड है? इसमें करेक्ट आंसर होगा रशिया में। एल्ब्रस इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की माउंटेनियर है कवाक यानो, उन्होंने यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस पर सक्सेसफुली क्लाइंबिंग की है। माउंट एल्ब्रस साउथ वेस्ट रशिया में लोकेटेड है और ये कैक्टस माउंटेन का हिस्सा है। माउंट एल्ब्रस का निर्माण लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स अगो यानी कि 25 लाख साल पहले हुआ था और ये होलोसीन युग के दौरान सबसे ज़्यादा एक्टिव था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और तब तक के लिए बाय बाय।